रामपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, इलेक्शन बहुत करीब है और अगर मैं खुले लफ्जों में आपसे बात करूं, कहीं इलेक्शन की तैयारियां हैं, महिलाओं की बात करके, महिलाओं के सामने उनको चढ़ाकर, उनको कंबल देकर, उनको सर्दी से बचाकर और उनकी नाली और सड़क की बात कर या वाटर की बात करके आप चुनाव में आना चाहते हो और इनके जरिए आप एक तरह से फ्रंट पर आना चाह रहे हो? नहीं, देखिए, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एक आप जनमानस की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप चुनाव के नजरिए से उसको देखेंगे। मैं नहीं समझता होंगे वो तस्वीरें। बज़ाहिर ये महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ बच्चियां और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जरूरतमंद है। इस वक्त में ये छोटा सा एक रूम जरूर है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त में सबसे पहले जिनकी इनवाइट पर हम पहुंचे हैं, मेहताब भारती साहब। क्या कुछ इंफॉर्मेशन है मेहताब भारती? रोहतास नगर वेलकम से क्या मतलब है और इतनी भीड़ और ये चीज हम जो देख रहे हैं ठंड के मौके पर कंबल और कुछ डॉक्यूमेंट्स महिलाओं के हाथ में है, बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं अरमान भाई आपके स्क्रीन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप एक आवाज पे ऐसे जमीन स्तर पे पहुंच जाते हैं कि मैं जितना आपका शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम है। लेकिन मैंने यहाँ आन के ये देखा कि इस क्षेत्र में मैं आज जो है ना पहली बार ऐसी व्यवस्था मैंने देखी। रोहतास नगर क्षेत्र के वेलकम एरिया के अंदर आज भी लोग जो है पिछड़ेपन में जीने को मजबूर हैं। अगर मैं आपको यहाँ की गलियां दिखाऊं, ये गलियां ऐसी लगता है कि हम किसी जो है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी जो है जमीनी सुविधा इन लोगों को नहीं मिली है। आज भी ये 12 साल हो गए सरकार को और पिछड़ेपन में रहने को मजबूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उच्च समाज से, जो बड़े बड़े वायदे करता है, बड़े बड़े जो है ना घोषणा करता है, लेकिन आज भी जमीन के ऊपर इन लोगों को अगर आप दिखाएं एक तस्वीर, आज भी ये लोग उदास हैं और आज भी इन तक वो सब जमीनी सुविधाएं पहुंच नहीं पाई है जो मूल सुविधा होती है। अरमान भाई, पानी क्या चीज है? पानी वो चीज है जो जिसके पास में पानी नहीं हो ना उसकी प्यास वही जानता है। और गंदगी यहाँ पे इतनी बेतहाशा है। आज आप यहाँ पे आन के देखेंगे कि नालियां अटी पड़ी हैं और नालियां ऐसी बंद हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इस क्षेत्र को, रोहतास नगर क्षेत्र के इस एरिया को तो सुतेला व्यवहार ऐसा करा जा रहा है जैसे ये जो है रोहतास नगर क्षेत्र में आते ही नहीं है। जो बात आप हमसे कर रहे हैं वही बात अगर आप यहाँ के प्रत्याशी, पार्षद या विधायक वगैरह से भी तो कर सकते हैं ना। सर, हमने कई सारी यहाँ के लोगों की समस्या सुन के कंप्लेंट दी, ये जब इन्होंने कहा, लेकिन आज तक कोई भी उस कंप्लेंट पे जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। हम अपने तरीके से ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं इन लोगों की जो परेशानी है वो कैसे ना कैसे दूर हो, क्योंकि अगर हम और आप जैसे लोग और हमारे सुरेंद्र पांचाल जैसे लोग साथ में नहीं आएंगे तो ये लोग किससे अपनी दर्द बयां करेंगे और किससे अपनी गुहार लगाएंगे। अगर हम भी घरों में बैठे रहे तो इनकी जो है इनकी आहा कौन सुनेगा, इनकी सिसकियां कौन सुनेगा। और आज हम सब मजबूर होकर यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आने के हमने ये देखा कि यहाँ के लोग बड़े बेबस है, तो आज हमने ये सोचा एक कंबल, क्योंकि ये कंबल जो होता है ये ठंड के अंदर जो है ना बहुत काम की चीज है। इससे कम से कम दर्द जो है ना वो थोड़ा सा ठंड के मारे जो है ना वो दबा लिया जाता है। लेकिन असली जो दर्द इनका है, असली दर्द इनका जो है वो ये नहीं है। असली दर्द इनका है इनकी मूल सुविधा आज तक इनके जो है ना दरवाजे के अंदर तक नहीं पहुंच पाई है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा लोग परेशान है कि ये चाहते हैं कि हमारे पास में ऐसे लोग आए जो हमारी जो है परेशानियों को देखें और हमारी परेशानियों को सुने, जिसका ये लोग जो है यहाँ पे आते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की कोई जो है ना यहाँ पे दिक्कत दूर नहीं कर पाता है। तो मेरे साथ इस वक्त में सुरेंद्र पांचाल जुड़ने जा रहे हैं। सर, आप यहाँ इस वक्त में मौजूद हैं रोहतास नगर के एरिया में और फिर लगभग ये जो मेहताब भारती इन्होंने एक एक पॉइंट बताए हैं इलाके की समस्या को लेकर के, वाटर को लेकर के और तमाम मामला। आप ऑलरेडी यहाँ के पुराने हैं और लगभग राजनीतियों से भी आप एक तरह से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या वाकई ये सब प्रॉब्लम का सामना लोगों को करना पड़ता है? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आने चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और तरह तरह की घोषणाएं अब की जा रही हैं। अगर घोषणाओं की अगला हम लोग बात करें तो मैं जहां आज खड़ा हूं वेलकम, जहां पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी है और घोषणाओं के साथ साथ समाज को गुमराह करने की भी घोषणा की जा रही है। मैं
अभी हम जब वेलकम में खड़े हुए हैं, आप बाहर देखिएगा तो गली की हालत देखिए, जर्जर हालत है, पानी भरा हुआ है, नाली भरी हुई है, सीवरेज भरे हुए हैं, टूटी खोलते हैं तो गंदा सड़ा हुआ पानी मिलता है। तो इन घोषणाओं से क्या होगा? जमीन पे तो कुछ हमें हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार को दावे करते हैं कि पानी वाटर साफ दिया जा रहा है, कंटिन्यू पानी रात दिन मिल रहा है और उसके कुछ पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा। ये जवाब तो सरकार थोड़ी देगी, ये जवाब तो जनता देगी, जो उस चीज से निकल चुकी है, उस चीज को झेल रही है। ये तो आम जनमानस देखेगा, गरीब देखेगा, सरकार थोड़ी बताएगी इस चीज को। तो आम जनमानस खड़ा, इनसे पूछिए आपका दर्द क्या है आखिर यहाँ पहुंच मेरा दर्द, मैं अपनी माताओं बहनों के बीच में खड़ा हुआ हूँ और सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सारी इन पे इनकी आप बीती मैं बता रहा हूँ। मैं मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द इनके हैं। तो मेरा कहना ये है कि आओ हम सब मिलकर अपना जो गरीब आम जनमानस है, जिनको हर चुनाव में इनको ठगा जाता है, ये पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं ये लोग सब, तो इनकी समस्या सुनना और इनको मन से लगाना, दिल से लगाना बहुत जरूरी है। रामपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं, इलेक्शन बहुत करीब है और अगर मैं खुले लफ्जों में आपसे बात करूं, कहीं इलेक्शन की तैयारियां हैं, महिलाओं की बात करके, महिलाओं के सामने उनको चढ़ाकर, उनको कंबल देकर, उनको सर्दी से बचाकर और उनकी नाली और सड़क की बात कर या वाटर की बात करके आप चुनाव में आना चाहते हो और इनके जरिए आप एक तरह से फ्रंट पर आना चाह रहे हो? नहीं, देखिए, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एक आप जनमानस की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप चुनाव के नजरिए से उसको देखेंगे। मैं नहीं समझता। 12 महीने पीड़ित के लिए, दुखी के लिए आपको आम जनमानस के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। आपको अपने अंदर फर्क नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में खड़े हैं, तमाम महिला बुरखे वाली इस वक्त में ज्यादातर मौजूद है इस एरिया में, आपको थोड़ा सा फर्क नहीं आ रहा? क्योंकि आज का जो माहौल है इस वक्त में फर्क वाला, चारों तरफ से हिंदू और मुस्लिम का मामला सामने आता है, आपको हल्का सा भी कुछ अजीब बिलीव नहीं कर रहे आप इस वक्त में? देखिए, जब मेरा जन्म जब मेरा हुआ था तो मैं इंसान के रूप में पैदा हुआ था। तो मेरे को नहीं पता मैं कौन जाति से था, मेरे को नहीं पता। तो मैं तो आज आम जनमानस के उसमें रूप में कर देख रहा हूँ इनको सबको। मैं इनको मुस्लिम महिलाओं की नजरों से, हिंदू की नजरों से मैं नहीं देख रहा हूँ इनको। तो मैं जब ये इन लोगों का जन्म जब हुआ था तो इनका जन्म भी इंसानियत के रूप में जन्म हुआ था, इंसान के रूप में, जाति में पैदा नहीं हुई थी ये लोग। जाति में तो अब ये पैदा हुए हैं आप लोग, अब दिख रहा है इनको कि हम जाति में हम लोग। तो ऐसे ही बातें समाज को गुमराह ना करें और भाईचारे को गुमराह ना करें, जाति को जाति से ना लड़ाएं। मेरा सबसे अनुरोध है, प्रेम है कि आप भाईचारा कायम रखें अपना। और भाईचारा एक ऐसी चीज है जो आपके घर में, रसोई में, चौपाल में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह भाईचारा दिखाई देगा आपको। तो इस चीज को कायम रखेंगे हम लोग। क्या देने वाले हैं इलाके में महिलाओं को जो आई हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पूरे देश भर में भ्रमण करता हूं। मेरा चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं होता है मेरा। और मैं आम जनमानस के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए मैं कार्य करता रहता हूं। और पूरे देश में मैं अपने त्याग और तपस्या की भावना से मैं निकलता हूं और आम जनमानस के लिए मैं प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, वो अल्लाह जाने। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा मैसेज है। आप भी इस वक्त में मौजूद नजर आ रहे हैं इनके साथ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कुछ यहाँ आपकी तैयारियां हैं और खासतौर से क्या मैसेज है रोहताश नगर वेलकम इलाके से? अपना नाम के साथ परिचय दीजिए और बताइए। मैं सलीम अंसारी, वेलकम से। तो ये जो हमारे पांचाल साहब आए हैं, तो ये मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो ये जो है ना, ये किसी लोभ या लालच या उससे नाते ये और भी करते रहते हैं। ये कोई पहली बार ना हुआ है। लोगों की मदद, गरीबों की मदद ये करते रहते हैं और इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। ये तो ऐसा है, ये इलेक्शन के बाद भी अगर कोई किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो उसे भी क्या मैं ये सोल्व करेंगे। साहब, इनके साथ आपको कितना समय हो गया अपनी जिंदगी का? मैं तो वैसे तो मिला बहुत हूँ, लेकिन अभी वैसे थोड़े दिनों से ही मुलाकात हुई है। थोड़े दिन में कुछ अलग नजर आया मामला? अलग है ये बहुत, जन सेवा के बहुत इनके अंदर वो है जज्बा। कुछ फर्क नजर आया? हाँ, फर्क बहुत। कैसा फर्क? ये फर्क ऐसा आया कि ये जो है ना, जात पात या धर्म, उस पे ये उस पे बिलीव नहीं करते। ये उसे बिल्कुल वो नहीं करते। अगर जात पात पे करते तो आज के मुस्लिमों के बीच तमाम यहाँ पे कोई हमारी बहन, कोई हिंदू लेडीज नहीं है, ज्यादातर मुस्लिम लेडीज हैं जो ये सेवा करने आए हैं। तो आप इनसे खुश हैं इनके कामों से? इनके बिल्कुल खुश हैं साहब, इनके काम से। बताओ, ऐसे काम से कौन खुश ना होगा? जो जनता की सेवा करे उससे कौन खुश ना होगा? भाई ये किसी से ले थोड़ी रहे, ना किसी से कुछ लेने को कह रहे हैं, ये तो सेवा ही कर रहे हैं। और ये परेशानी भी है आज के समय में, इसकी जरूरत भी है। ये बेजरूरत तो है ना, ये जो कंबल बांटे जा रहे हैं,
तो ये बेजरूरत तो है ना, जरूरतमंदों को ही बांटे जा रहा हूँ और इसकी जरूरत भी है खास करके। जरूरत है और ठंड का मौका है। ठंड का मौका है ये। जनवरी, आप जरा बताइए। मेरा नाम धर्मपाल और मैं अकलियतों में पैदा हुआ और हमेशा दलित और अकलियतों की लड़ाई में लड़ता हूँ। तो हमारे मेहता भाई, इसरार भाई के माध्यम से कंबल का तो एक बहाना है, असली मकसद वेलकम की परेशानियों को जानना, अपनी बहनों से मिलने का था हमारा। क्योंकि जब कोई किसी से मिलने आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, तो ये कंबल को किसी उसमें ना देखा जाए, ये हमारी बहनों के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। किसी उसमें मतलब किसी उसमें जैसे पॉलिटिकल उसमें इस तरह उस वे में से ना समझा जाए। और दूसरे वेलकम का, यहाँ का वेलकम और उधर जो है ये मोची बस्ती, ये सारा वेलकम अगर देखा जाए रोहदास नगर में तो इनका बद से बदतर हाल है अगर आप देखें तो एरिया वाइज। तो इसी सब समस्याओं को हम देखते हुए। धर्मपाल, कितने कार्यकाल करे हैं अभी तक आपने लोगों के बीच में? कार्यकाल जो है मैं 1981 से कंटिन्यूस सिर्फ पर्दे पे ना होके बीपी सिंह जी के साथ हम लोग रहे, अकलियतों की लड़ाई लड़ी। आज अगर आप जे कॉलोनियों में जाएं या जितनी स्लम बस्तियों में जाएं तो आज बीपी सिंह जी जो कार्ड बने हुए हैं उस वक्त हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया, काम किया। और वो उनके लिए हमारा दिल अकलियत समाज के लिए दिखावा नहीं है, दिल से धड़कता है। इसलिए मगर हमने ये सोचा कि हमारे सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है या हम करा सकते हैं तो पांचाल जी से करा सकते हैं, सुरेंद्र पांचाल जी से। इसलिए हमारा प्रयास है कि रोहदास नगर से सुरेंद्र पांचाल जी अगर आ जाते हैं एज ए कैंडिडेट तो इसरार भाई को या हमारे भाई को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने बहनों की, बेटियों की समस्याएं अपना सुलझाएंगे। ये हमारा प्रयास है। अच्छी बात है।